हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड हेलो ऑनलाइन स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी लोग? चलो प्यारे बच्चों, स्टार्ट किया जाए। पिछले क्लास में क्या हो गया था? सेंटर ऑफ सिमेट्री हुआ नहीं था, उसको एक्सप्लेन करना है मुझे। खाली थ्योरी लिखवाइए ना बेटा। चलो चलिए, कल की क्लास शायद 48 मिनट की आई है क्या? पूरी नहीं हुई है? नहीं नहीं, उसमें फिर अपडेट नहीं मैंने भेजा लेकिन हुआ नहीं ना। तो बेटा मैं पहले ही कह रहा हूँ, अब भाई मैंने तो पूरी क्लास ली ना, और यहाँ से लाइव चल भी रहा था, तो अब जिम्मेदारी आपकी खुद की है भाई, आपकी जिम्मेदारी खुद की है। अगर आपका कोई लेक्चर बीच में मिस हो गया तो फिर आप जानो बेटा, वो फिर कैसे कंप्लीट करोगे। इसलिए कह रहा हूं आप रेगुलर देखो। ठीक है, कल लाइव तो बच्चों ने देखा, लाइव तो पूरा देखा। जिन्होंने लाइव देखा उनको तो पूरा दिखा, बट जिन्होंने रिकॉर्डेड देखा उनका थोड़ा सा छूटा। हो सकता है कल चले ही ना ये, तब तो मुझे ऑफलाइन मोड में ही पढ़ाना पड़ जाएगा। तो इसीलिए कह रहे हैं जिम्मेदारी अब आपकी खुद की है। यहाँ पूरा लेक्चर निकल रहा है, पूरा लेक्चर चल रहा है, तो हमारी जिम्मेदारी अब उन बच्चों से जो हमारे सामने है। मैं पूरी कोशिश करता हूँ ऑनलाइन बच्चों से कनेक्ट करने की, लेकिन हमारी भी एक लिमिट होती है। अगर 3-4 बार दिक्कत आ गई तो मैं हर बार क्लास नहीं बंद कर सकता, डिले नहीं कर सकता, नहीं तो फिर सिलेबस नहीं हो पाएगा। आप भी लोग भी तो आ रहे हो ना बेटा, तो ये चीजें याद रखना। कुछ ओवर स्मार्ट बन जाते हैं ना, जो भी मतलब कि ठीक है कोई बात नहीं हम ऑनलाइन कर लेंगे, या फिर तो फिर ठीक है करो। ऐसी बात नहीं कि ऑनलाइन करने में दिक्कत है, करो, लेकिन जब कोई नुकसान होगा तो उसकी जिम्मेदारी भी खुद तय करना फिर। ठीक है ना, ये बात है। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री, और रिकॉर्डिंग करने में एक चीज और बता दूं, लाइव करोगे या ऑफलाइन करोगे तो 1.5 घंटे का लेक्चर 1.5 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा। रिकॉर्डिंग करोगे तो 1.5 घंटे का लेक्चर 2 से 2.5 घंटे में कंप्लीट होगा। तुम्हारा समय किल होता है उससे। ठीक है ना, कभी कभी तो एक दिन में कंप्लीट ही नहीं होता है, आधे घंटे करने बाद तुम घूमने कहीं चले गए, फिर बच्चा हुआ आधा बाद में किए, हो गया ना सब। तो कल मैंने बोला था इट इज एन इमेजिनरी, लिखवा दिया था ना बेटा। इट इज एन इमेजिनरी पॉइंट, ध्यान सुना बेटा। इट इज एन इमेजिनरी पॉइंट सिचुएटेड एट द सेंटर ऑफ द मॉलिक्यूल। ये नहीं बनाना बेटा, ये नहीं बनाना है, ये वाला नहीं बना है। इट इज एन इमेजिनरी पॉइंट सिचुएटेड एट द सेंटर ऑफ मॉलिक्यूल through which if we draw line in opposite direction, through which if we draw line in opposite direction, ये अपोजिट और ये अपोजिट मान लो, जैसे through which if we draw line in opposite direction, then they meet identical group or atom at same distance, at same distance, then molecule has cause। तो हम इसको ऐसे भी तो बोल सकते हैं, हम यहां से अपोजिट गए, अपोजिट आए, सेम ग्रुप से मिल रहे हैं, सेम डिस्टेंस से मिल रहे हैं, जो ये डिस्टेंस है वही डिस्टेंस ये है। तो हम इसको दूसरे तरीके से भी पढ़ सकते हैं, क्या कि अगर हम इस COH से इस COH को मिला दें तो क्या वो सेंटर से होके जाएगा? क्या सेंटर से होके जाएगा? बात तो ही होगी ना, यहां तो कोई दिक्कत, नो दिक्कत। अब समझना मेरी बात ध्यान से चीजों को। फिर उसके बाद कुछ पॉइंट्स और लिखवाया था मैंने, कुछ पॉइंट्स मैंने आपको और भी लिखवाया था, एक मिनट।
चलो फिर हमने अगला पॉइंट क्या लिखवाया था आपको, फॉर कॉस ग्रुप और एटम शुड बी सेम, लेकिन ब्रैकेट में कुछ और लिखवाया था, अपोजिट एंड डायगनली। सर आपने एक साथ क्यों लिखवाया? हाँ कोई मुझे दे, कॉपी दो, या हाँ दे दो, कॉपी दे दो, ठीक है। हाँ कल वाला है क्या किसी के पास? हाँ यस, चलो इससे भी काम चल जाएगा, ठीक है ठीक है ठीक है, चलो काम चल जाएगा। अब मेरी बात बहुत ध्यान समझना, मेरी बात ध्यान समझना। मैंने आपसे बोला कि ये आपके सामने एक ग्रुप या एटम है और दूसरा आप ही दे दो, ये थोड़ा सा वो हो जा रहा है ना, प्लीज पास, प्लीज प्लीज पास। मैं वापस कर दूंगा, हाँ ध्यान से देखना, हाँ इसको इग्नोर माना जाए। तो अगर मैंने आपसे बोला प्यारे बच्चों कि ये दोनों ग्रुप और एटम सेम है, हाँ कैप को भी सेम मानना, हाँ ध्यान समझना। तो अगर मैंने कहा कैप से कैप को मिलाओ, कैप से कैप को मिलाओ, क्या सेंटर से होकर निकलेगा? नहीं निकलेगा, सेंटर से होकर नहीं निकलेगा। अच्छा मैंने कहा अब बताओ क्या सेंटर को क्रॉस करके निकलेगा? ऊपर से ही निकल जाएगा, सेंटर को क्रॉस नहीं करेगा। अब बताओ, अभी सेंटर को क्रॉस नहीं करेगा, लेकिन अब इसके कैप को इसके कैप से मिलाओ तो क्या सेंटर से क्रॉस होकर निकल रहा है कि नहीं? तो ग्रुप दोनों सेम है, मार्कर सेम है एंड अपोजिट है। अगर एक अप है तो दूसरा क्या है? डाउन है। एक अप है तो दूसरा क्या है? डाउन। एंड डायगोनली है। कैसे है? डायगोनली। तो ग्रुप क्या होना चाहिए बेटा? ग्रुप होना चाहिए सेम, अपोजिट एंड डायगोनली, ग्रुप या आइटम। सर ऐसा क्यों बोला आपने? ऐसा क्यों बोला आपने कि ग्रुप सेम होना चाहिए? मैंने कहा ग्रुप या एटम को बदलोगे तो क्या उनकी बॉन्ड लेंथ भी चेंज हो जाएगी? अरे बोलो ना। अब सुनो ध्यान से, माना मैंने आपसे कहा एक फ्लोरीन लिया और एक क्लोरीन लिया, तो बताओ फ्लोरीन क्लोरीन की साइज सेम है कि डिफरेंट है? डिफरेंट है। ये देखो बेटा, ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपके सामने फ्लोरीन को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? फ्लोरीन को। इधर देखो बेटा, ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपके सामने फ्लोरीन को, दिस इज द फ्लोरीन, और ये आपके सामने है क्लोरीन। बताओ क्या अब सेंटर से पास होगा क्या? सेंटर से पास होने का रूल क्या है? जो हाइट ये होनी चाहिए वही हाइट ये होनी चाहिए। मैथमेटिक्स पढ़ा है आप लोगों ने। अब ये कभी सेंटर से पास ही नहीं होगा। तो ग्रुप डिफरेंट होने का मतलब ये हो गया कि ये हाइट ही क्या हो गई? अलग अलग, तो उसमें कभी क्रॉस नहीं होगा। हाँ दोनों फ्लोरीन रख दो, दोनों फ्लोरीन रख दिया, क्या अब पास हो जाएगा? अब पास हो जाए। तो ग्रुप शुड बी सेम, अपोजिट एंड डायगोनली। क्या इतनी मेरी बात समझ में आ गई बेटा? तो यहाँ दो चीजें समझ में आ गई। पहला यह आ गया कि ग्रुप सेम क्यों होने चाहिए, ग्रुप आइटम सेम क्यों होने चाहिए, और दूसरा ये समझ में आ गया कि अपोजिट एंड डायगोनली ही होना चाहिए। अगर एक अप है, अगर एक अप है तो दूसरा क्या होना चाहिए? अगर एक बेज है तो दूसरा अप अप, आहा आहा, डाउन डाउन, आहा आहा। समझ में आया बेटा? और ग्रुप अलग अलग भी तो आहा आहा। समझ में आया कि नहीं आया बेटा? चलो साहब, तो ये हो गया। अगला मैंने पॉइंट क्या लिखवाया था? नो क्रॉस इन ऑड मेंबर रिंग। अच्छा सुनो, अब पहले इधर ध्यान समझना, जो चीजें समझाया इसको समझो यहां से। तो अब हमने इसको समझा दिया कि चाहे अपोजिट डायरेक्शन में गए कि नहीं गए बेटा, बताओ तो क्या ग्रुप सेम है कि नहीं बेटा? बताओ ग्रुप सेम है। अगर एक अप है तो दूसरा क्या है? डाउन है कि नहीं है? क्या डायगोनल पे ही है कि नहीं बेटा? यस। तो अब हम इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि अगर सीओएच से सीओएच को मिला दोगे तो भी कहां से जाएगा? सेंटर से जाएगा। देखो ध्यान से देखें, सीओएच को, अप सीओएच को मिलाया डाउन सीओएच से, बोलो ना। अप मिथाइल को मिलाया डाउन मिथाइल से। बात क्लियर हो रही है? अप मिथाइल को मिलाया डाउन मिथाइल से। इधर देखो बेटा, इधर देखो सुना, डाउन हाइड्रोजन को मिलाया अप हाइड्रोजन से, एंड अप हाइड्रोजन को मिलाया डाउन हाइड्रोजन से। क्या क्लियर हो रही कि नहीं बेटा? और सुनो ध्यान से, इवन दैट कार्बन को मिलाया कार्बन से, एंड कार्बन को मिलाया कार्बन से।
क्या सारे के सारे आपको सेंटर से होते जाते दिखाई दे रहे हैं कि नहीं दिखाई दे रहे हैं? और सेम जो है उसी ग्रुप को फॉलो हो रहा है कि नहीं? अगर COH है तो किसको? COH। लेकिन अगर एक अप है तो दूसरा, अगर डाउन है तो दूसरा अप अप, डाउन डाउन, ग्रुप अलग अलग, कहती मेरी बात क्लियर हो गई है? तो इस मॉलिक्यूल में क्या है? इस मॉलिक्यूल में कॉस है, इस मॉलिक्यूल में कॉस है। अब सुनना, अगर आपका एक भी लाइन फॉलो ना करे, जैसे सब फॉलो कर रहे मान लो, लेकिन यहां मिथाइल की जगह क्या लिख दूं? इथाइल, बाकी सब सेम है, तो भी मॉलिक्यूल में कॉस नहीं होगा। ईच एंड एवरी कॉर्नर जो है, जो दिखाई दे रहा है यहाँ पे, वो सब क्या होने चाहिए? आइडेंटिकल होने चाहिए। समझ में बेटा? और सेंटर से पास हो रहा है। मेरी बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? चलो साहब, अब यहां क्या बोला? यहां ये बोल रहे हैं कि ऑड मेंबर रिंग में क्या नहीं होता? कॉस नहीं होता। कैसे? सुन ध्यान से। माना हमने ये क्या है, वो सेंटर है, माना इसका सेंटर मान लिया। अब अपोजिट डायरेक्शन में चलो। जब हम अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं प्यारे बच्चों, ध्यान सुना, जब हम इसके अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं तो क्या आपको कार्बन मिल गया कि नहीं मिल गया? बोलना सब लोग, कार्बन मिला, लेकिन इसके अपोजिट में कार्बन नहीं है। यहां पे देखो बेटा, क्या आपको यहां कार्बन मिल गया क्या? लेकिन यहां कार्बन नहीं मिला। क्या आपको यहां कार्बन मिल गया क्या? लेकिन इधर कार्बन नहीं मिला। क्या मेरी बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? तो यानी हम कह सकते हैं, और क्या है, सेम ग्रुप एटम मिलने चाहिए था। हाँ, तो हम बोल सकते हैं कि क्या ये ऑड मेंबर रिंग है क्या बेटा? ऑड मेंबर रिंग में यस कॉस कि नो कॉस? अब चाहे वो आपके सामने हो जाए साइक्लोप्रोपेन, चाहे वो हो जाए आपके सामने साइक्लोपेंटेन, उसमें कॉस नहीं होगा। लेकिन इधर देखो, ये अगर आपके सामने बात करते हैं तो बताओ, क्या आपको इधर कार्बन मिला क्या? और क्या इधर भी कार्बन मिल गया? क्या इसको आपको इधर कार्बन मिला क्या? और क्या आपको इधर भी कार्बन मिल गया? कह दो ना। इवन दैट यहां पर देखो क्या होगा, अप हाइड्रोजन, और इधर क्या होगा? डाउन हाइड्रोजन। या वेज को डैश से, उन सबको भी मिलाओगे तो सब कहां से जाएंगे? सेंटर से जाएंगे। तो इसमें कॉस है क्या? कॉस प्रेजेंट। तो आज के बाद में अगर आपसे बोलूं 3 मेंबर रिंग, 5 मेंबर रिंग या 7 मेंबर रिंग में बताओ बेटा कॉस है कि नहीं, तो पर कहना सर क्वेश्चन पूछना ही बेईमानी है। ऑड मेंबर रिंग में कॉस के बारे में बात करना अच्छी बात नहीं है, अच्छी बात नहीं है। क्या मेरी बात क्लियर हो गई है? चलो साहब बना लीजिए। हाँ, ऑनलाइन बच्चों क्लियर है बेटा? बोलो है ना? डन। थैंक यू। अब आया। चलिए, तो अब आपके सामने अभी मैंने एक लाइन और लिखवाई थी, नो कॉस इन फिशर प्रोजेक्शन, जो कि हम अभी आपको थोड़ी देर में समझाएंगे, तो आइए सबसे पहले अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन ये है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऑनलाइन में वो सेगमेंट नहीं आया है। ऑनलाइन में केवल वही सेगमेंट पिछले क्लास का आया है जहां तक मैंने आपको बताया था कि पॉज कैसे देखते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन का डिस्कशन था वो नहीं आया है। अब हम उसमें कुछ कर भी नहीं पाएंगे, मैं वापस उतने क्वेश्चन बिना डिस्कस नहीं कर सकता, समय लगा था। ठीक है ना? चलिए, अब इन्हीं मॉलिक्यूल से समझने का प्रयास करिए, ठीक है ना? और अदरवाइज हाँ, एक ऑप्शन और दे रहा हूं, जिन बच्चों को ऐसा लग रहा है कि नहीं वो लेक्चर मेरे लिए देखना जरूरी है, तो अगर आप मास्टर प्रो
हिंदी मीडियम का बैच ज्वाइन कर सकते हैं ऑनलाइन में, तो आप वहां से जाकर देख सकते हैं। क्वेश्चन सेम है, समझाने का तरीका भी सेम है, ठीक है ना। बस यहाँ लिखा है फाइंड पॉज, वहां लिखा है पॉज बताएं। हाँ, बाकी बोलता वैसे ही हूँ। हाँ, ठीक है ना। चलो, तो फाइंड कॉज ऑब्लिक पॉज बहुत बेहतरीन है। जिस बच्चों ने इस क्वेश्चन पे डिस्कशन कर लिया ना, मजा आ जाएगा। बताओ प्यारे बच्चों, क्या इसमें पॉज है क्या? कैसे बताओ? सर ऐसे काट दीजिए। सर ऐसे काटो जो कटेगा, लेकिन इस वाला हिस्सा इधर मिरर इमेज नहीं बन रहा है, इसमें पॉज पॉज नहीं है। पॉज कुछ लोग ना चुन चुन कर आए हैं। बेटा कैसे है बताओ, कैसे है, कैसे है? अरे तुम ऐसे हवा में उधर मत देखो, मालिक्यूल सामने, तुम देख कहीं और रहे हो। तो प्लेनर कहाँ है रे? हाइब्रिडाइजेशन बताओ यहाँ का, कैसे प्लेनर हो सकता है ये? ऐसे तो हर मॉलिक्यूल में बना रहा हूँ बोर्ड पर ही, पूरा तो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्लेनर चलेगी तब तो। गजब इंसान हो, टेट्राहेड्रल भी बनाऊंगा तो प्लेनर ही है। तुम बेस डेस तो क्यों बेस डेस मानते हो? तो वो भी प्लेन भी बनाया आपने। चलो वापस आओ, लेकिन इसमें कॉस कॉस क्यों नहीं रे? सर ऑड मेंबर रिंग में कॉस के बारे में बात करना अच्छी बात नहीं है, ठीक है ना। एक बच्चा कराओ, सर ऐसे मिला हो रहा, ये देखो बेटा सेंटर ये है। हाँ, ऐसे नहीं होता। क्या मेरी बात क्लियर हो गई? वो मैंने आपको पहले ही बता दिया, ऑड मेंबर रिंग में अपन बात नहीं करेंगे। चलो साहब, अच्छा मजा आ जाओगे। दूसरा क्वेश्चन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। कितने बच्चे कह रहे हैं कि इसमें पॉज, पहले कॉस देख लें क्या? पहले कॉस देख लेते हैं, पहले कॉस देख लेते हैं। बताओ इसमें कॉस है क्या? कॉस कैसे हो जाएगा? सर देखो, सीएल को मिलाया सीएल से, सीएल अप को मिलाया सीएल डाउन से, एच अप को मिलाया एच डाउन से, कार्बन को मिलाया कार्बन से, कार्बन को मिलाया कार्बन से। यहाँ पे हाइड्रोजन भी है, आप उसको मिला सकते हैं, लेकिन मिलाने की जरूरत नहीं। हाइड्रोजन अप को मिलाया हाइड्रोजन डाउन से, हाइड्रोजन डाउन को मिलाया हाइड्रोजन अप से। यस, इस मॉलिक्यूल में कॉस है। चलो नाउ पॉज, ओपिनियन पोल होगा पॉज के लिए, पॉज के लिए ओपिनियन पोल होगा। ओपिनियन पोल है बेटा पॉज के लिए। कितने लोग कह रहे हैं कि इसमें पॉज है? पॉज है वाले हाथ उठाओ। नहीं है, नहीं वाले हाथ उठाओ। ये नहीं वाले हैं, ये नहीं वाले हैं। अच्छा कैसे है? एक बच्चे ने कहा सर नहीं है, मैंने कहा कैसे? कर सर देखो ऐसे काटो ना, सीएल के सामने क्या आ रहा है? एच। नहीं नहीं होगा, तो सर ऐसे काट दो, सीएल के सामने क्या आ रहा है? एच, तो इसमें पॉज है कि हाँ हाँ, कैसे कैसे? वेरी गुड। अब सुन, मैंने कहा इस क्वेश्चन को समझाने से पहले मैं एक दूसरा क्वेश्चन आपको देना चाहता हूं, उसका जवाब दीजिए। उसने कहा सर एकदम। मैंने कहा अच्छा बताओ, मैं क्वेश्चन बना रहा हूं, जवाब देना। ये एक मॉलिक्यूल मैंने आपके सामने बनाया, ये आपके सामने है सीएल, आपका बनाया बेज पर, और यहां पर सीएल बनाया डैश पर। बताओ इस मॉलिक्यूल में क्या पॉज है क्या? कैसे रे बेटा, ऐसे है क्या या ऐसे है? सीएल से सीएल काट दो, और जो कटेगा वो दोनों तरफ कटेगा। तो इस मॉलिक्यूल में पॉज है, इसमें पॉज भी है और इसमें कॉस भी है, बिकॉज सीएल बेज को मिलाया सीएल डैश से, सेंटर से जाएगा, कार्बन को कार्बन से। इज इट क्लियर? तो प्यारे बच्चों, ये मॉलिक्यूल दोनों सेम है, ये मॉलिक्यूल दोनों सेम है। बहुत ध्यान समझना। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपके सामने ये देखो, ये दिखा रहा हूं, ये आपके सामने है सीएल डाउन और ये आपके सामने है सीएल अप। अगर इस इधर क्या दिखाया है, इधर अप दिखाया है इन्होंने, कोई बात नहीं, इधर अप दिखा दे रहा हूं, इधर डाउन दिखा दे रहा हूं, ऐसे समझना। ये सीएल अप है तो यहाँ हाइड्रोजन क्या होगा? डाउन। मैंने हाइड्रोजन नहीं दिखाया। इधर सीएल डाउन है तो इधर हाइड्रोजन क्या होगा? अप।
ये यही वाला मॉलिक्यूल है, 4 का रिंग है, यही वाला मॉलिक्यूल है। अब बताओ क्या इस मॉलिक्यूल में पॉस है क्या? है। कैसे है? Cl से Cl काट दो, Cl से Cl काट दो, जो कटेगा वो दोनों तरफ बटेगा। इसको ऐसे देखते हो तो अप डाउन नजर आता है, और इसको ऐसे देखोगे तो वेज डैश नजर आता है। क्या ऊपर वेज डैश नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो। तो ये दोनों मॉलिक्यूल कैसे हैं? सेम है। तो ये अपन ध्यान सुनना, ये आपके सामने बनाया है तो क्या Cl, ये Cl भी कटेगा और नीचे का हाइड्रोजन भी कटेगा, यहाँ नीचे का Cl ऊपर का हाइड्रोजन भी कटेगा। तो इस मॉलिक्यूल में पॉस है। किसके? ऐसे ही है। कैसे है? ऐसे ही है। अब एक्चुअली होता क्या है, अब हमें बनाऊं तो कैसे बनाऊं, कॉपी में कैसे बनाऊं? यहां का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, और sp3 में मैंने बताया था टू बी परपेंडिकुलर। अगर ये वाला बी बोर्ड के प्लेन में है तो ये वाला बी कहां होगा? CLH वाला, एक बोर्ड के बाहर एक बोर्ड के अंदर। क्या ऐसे और ऐसे होगा कि नहीं होगा बेटा? तो जब काटोगे, जब यहां से काटोगे तो Cl भी कटेगा, H भी कटेगा। इसी को तो हम कॉमन पॉइंट बोलते थे, कि जो कॉमन पॉइंट पे होगा वो दोनों तरफ का होगा, कटेगा तो दोनों तरफ बटेगा। तो प्यारे बच्चों, ये जो मॉलिक्यूल है आपके सामने, ये जो मॉलिक्यूल आपके सामने है, इसमें कैसे है? कैसे है? क्या इसी तरीके से है? बोलो बोलो। ऐसे कटेंगे। तो ये कॉमन पॉइंट है, और एक कॉमन पॉइंट है। कॉमन पॉइंट पे तुम याद रखना, कॉमन पॉइंट पे जो भी है, चाहे तुम्हें समझ में आए या ना आए, वो कटेगा। तो इस मॉलिक्यूल में पॉस भी है, इस मॉलिक्यूल में कॉस भी है। यहां तो कोई डाउट? हाँ हाँ, अच्छा क्वेश्चन है बेटा, अच्छे अच्छे नहीं समझ पाते इसको, समझ में आया? आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन में पॉस है क्या? पॉस कैसे होगा? ऐसे? तो ऐसे? हाँ, वेरी गुड। ये देखो, ऐसे काटता, जो कटेगा वो दोनों तरफ, जिधर से काट रहे होते, चाहे बेज बेज हो, चाहे डैश डैश हो, चाहे वेज डैश हो, चाहे सेम ग्रुप हो, चाहे डिफरेंट ग्रुप है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो इस मॉलिक्यूल में पॉस है, लेकिन कॉस, कॉस कैसे हो जाएगा? हाँ, वेज को मिलाओ डैश से, वेज बाहर डैश अंदर, सेंटर से होके जाएगा कि नहीं जाएगा? तो वेज को मिलाया डैश से, बोलो ना। अच्छा एक बात, तो दोनों वेज वेज होते तो नहीं होता, बोलो ना। तो अपन ने क्या बोला? वेज को मिलाया डैश से, कार्बन को मिलाया कार्बन से, कार्बन को मिलाया कार्बन से, कार्बन को मिलाया कार्बन से। यस, इसमें कॉस है। हाइड्रोजन में ही बोल रहा हूँ, हाइड्रोजन भी अंडरस्टूड है, इसे पॉस भी है, इसमें कॉस भी है। आइए साहब इस क्वेश्चन की जवाब करते हैं। पहले बताओ, अच्छा एक ही जैसा मैंने दो स्ट्रक्चर बनाया, एक में बताना है कॉस, एक में बताना है पॉस। पहले बताओ कॉस, कॉस है क्या? कॉस कैसे? मिथाइल डैश को मिलाया मिथाइल बेज से, ऑक्सीजन को मिलाया ऑक्सीजन से, कार्बन को मिलाया कार्बन से, कार्बन को मिलाया कार्बन से। यस, इस मॉलिक्यूल में कॉस है। अब रुको, ओपिनियन पोल, सोचो सोचो सोचो, ओपिनियन पोल। कितने लोग कह रहे हैं कि इसमें पॉस, मैं ये नहीं पूछूंगा किस प्लेन से, हाँ हाँ, बस ये बता दे है कि नहीं। कितने लोग कह रहे हैं पॉस है? हाथ उठाओ। पॉस है, यस यस। तो अपना जवाब आपका ही जवाब होता है, जवाब देना पड़ता है। ये मत समझना कि लोग क्या देखेंगे क्या कहेंगे, कहने दो। कई तो इसमें ऐसे जो प्रयास ही नहीं करने वाले, उनसे तो आप बहुत बेहतर हो, बहुत बेहतर हो आप उनसे। समझ में आया? कुछ तो ऐसे बैठे हैं, स्पेक्टेटर बन के बैठते हैं क्लास में, मैंने हाथ उठाने का पैसा दिया है क्या? वेरी गुड, तुम बहुत सही बहुत सही। कितने लोग कह रहे पॉस है? अब इतना बोलने के बाद इतने लोग जाके अब जमीर जगह है कि नहीं, अब हम भी बोलेंगे। पॉस है वाले हाथ उठाओ। आई लाइक ईमानदार। जब आप हाथ उठाते हो ना, तो ये ईश्वर की चरणों में जाता है। जो भी सुपर नेचुरल पावर जिसे भी आप मानते हो, वो उनकी चरणों में जाता है कि हे ईश्वर, मेरे हाथ आपकी चरणों में हैं। अगर आंसर सही हो तो कॉन्फिडेंस देना, और गलत है तो दोबारा गलती मत होने देना। समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन अब हाथ ही नहीं उठाया तो ईश्वर कैसे तुम्हारी बात पूरी करेगा? ना तो उसे कॉन्फिडेंस समझ में आएगा, ना तो वो गलती वाली बात करेगा, कहेगा तूने तो हाथ ही नहीं उठाया था, अब तो एग्जाम आ गया है। इसलिए प्रयास करो, प्रयास करो, ठीक है ना? आ जाओ साहब, मैंने कहा ना, समझ में आएगा, रटने नहीं दूंगा।
और जो रटना चाहते हैं वो क्लास से जा सकते हैं, और मैं क्लास से जाने नहीं दूंगा क्योंकि मैं रटने नहीं दूंगा। वापस आ जाओ। वाह, बेहतरीन हो गए बच्चे, समझदार हो गए। तो एक बच्चे ने कहा सर है, हमने कैसे? कह रहा सर ऐसे, ये देखो ये देखो। कह रहा सर जो कटेगा वो दोनों तरफ बटेगा। मैंने कहा लेकिन लेकिन क्या इसका मिरर इमेज ये बन रहा है क्या? इसका मिरर इमेज ये नहीं, मिरर इमेज भी होना चाहिए। तो बच्चा कहता है खुद से काट रहे हो। ऑक्सीजन से ऑक्सीजन काटने के लिए मैं बात कर रहा था और आप मिथाइल से मिथाइल काट दिए। सर जो कटेगा वो दोनों तरफ बटेगा। मैंने कहा अच्छा, तो फिर क्या ये वाले पार्ट का मिरर इमेज तुम्हें ये दिखाई दे रहा है क्या? इधर मिथाइल इधर मिथाइल, इधर इधर ऑक्सीजन था इधर ऑक्सीजन। तो एक बच्चा कह रहा सर कुछ भी, हमने तो वो कुछ कहा ही नहीं था। सर ऐसे काटो ना, देखो सर, काट के देखिए इधर से, अभी आपको सीधे सब समझ में आएगा। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है देख लेते हैं। उस बच्चे ने ऐसे काटा। लेकिन बताओ क्या इस वाले पार्ट का मिरर इमेज क्या ये वाला पार्ट है क्या? बताओ क्या बोलो, यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ ऑक्सीजन रिंग में नहीं है, तो इस मॉलिक्यूल में पॉस नहीं है, पॉस नहीं। क्या मेरी बात क्लियर हो गई है? तो आपको पूरा मिरर इमेज भी देखना पड़ेगा। डन। चलो साहब आइए अगले क्वेश्चन में आओ। क्या पहले इसे बताओ कॉस है क्या? क्या इसमें कॉस है? कॉस, अरे कॉस। अच्छा सुनो, ध्यान सुनो, कैसे कैसे कैसे? सीएल आपको मिलाया, हाँ ध्यान सुनो, सीएल अप को मिलाया, सीएल डाउन से, बी आर अप को मिलाया, बी आर डाउन से। आ रहा ही नहीं आ रहा है? हाँ, बी आर अप को मिलाया, बी आर डाउन से। और क्या बता बताओ ध्यान से? कार्बन को मिलाया कार्बन से, कार्बन को मिलाया कार्बन से। हाइड्रोजन भी है, समझ जाना। इसमें कॉस है, कॉस है, लेकिन पॉस, लेकिन पॉस, बताओ रे पॉस कैसे नहीं है? गजब के इंसान हो तुम लोग। तो मैं भी दिखाता हूँ। सीएल को सीएल से काटो, जो कटेगा वो दोनों तरफ बटेगा। लेकिन सर बी आर आपका मिरर इमेज बी आर डाउन नहीं, तो ठीक है, तो इधर से काट दो, तो सीएल आपका मिरर इमेज सीएल डाउन। तो फिर ऐसा करते हैं, यहां से बी आर को हटा देते हैं और यहां पे बी आर लगा देते हैं। क्या अब ऐसे काटने पे हो जाएगा क्या? हाँ अब हो जाएगा, क्योंकि बी आर डाउन का मिरर इमेज बी आर डाउन है। तब बच्चा कहता है लेकिन तब कॉस नहीं होगा, तब कॉस नहीं होगा, पॉस होगा तो कॉस नहीं होगा, कॉस है तो पॉस नहीं होगा। लो एक साथ दो एग्जांपल बता दिए कि नहीं बता दिए? चलो साहब बेहतरीन जवाब। क्या है, आप लोग कहाँ थे अभी तक? चुप रहो। क्या मेरी बात क्लियर हो गया? इशू कहाँ है बेटा? हाँ ठीक। चलिए आहा, क्या रे? हाँ मैंने वो एक भी नहीं तो ठीक है ना? तो बहुत अच्छे बच्चे, क्या नाम है? आशीष। कहाँ से हो आशीष? वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे तुम। इसमें हंसने वाली क्या बात है? कौन हंसा रहे? गजब है, चुन चुन कर आए हैं। आगरा वो बोल रहा है, इफेक्ट यहाँ दिख रहा है। ठीक है ना? हंसे वही हैं जो मतलब आगरा के इफेक्ट्स, क्या बताएं मतलब। आगरा में ताजमहल भी है बेटा, अजब। अब वो बात है कि आज तक मैं गया नहीं, टाइम ही नहीं मिला। चलो आ जाओ। अच्छा वापस आ जाओ। कोटा तो घूमा नहीं हूं, आगरा तो बहुत दूर चीज है। चंबल मतलब रिवर फ्रंट एक बार गया हूँ। कुछ नहीं बेटा, चल खाली पैदल चलना होता है। वहां भी नहीं, वो नहीं गया हूँ। अच्छा वापस आ जाओ। तो अब आपका ए सुनो,
अब आपके सामने ये कंपाउंड है। सबसे पहले आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि इस मॉलिक्यूल में अगर मैं आपसे पूछूं तो पहले पॉस है कि नहीं ये बताओ। पॉस नहीं है। ये देखो बेटा, पॉस नहीं है। क्यों रे? अरे सर देखो ना, क्यों रे क्या होता है? क्यों रे कहने से थोड़ी कुछ हो जाएगा। पॉस नहीं है। ठीक है ना, ठीक है ना, पॉस नहीं है। अब प्रश्न आता है इसमें कॉस है कि नहीं। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, सुनो ध्यान से। तो एक बच्चे ने कह रहा है सर इधर देखो सर, मैं आपको बताता हूं, आप थोड़ा अलग से बना दीजिए। मैंने कहा बना दिया बेटा। कह रहा सर एक मिनट, इधर आपने क्या बना दिया? OH। इधर बना दिया H, इधर बना दिया H, और इधर बना दिया OH। कह रहा सर मुझे एक्सप्लेन करने दीजिए। मैंने कहा कैसे, करो एक्सप्लेन। कह रहा है COH को मिलाया COH से, OH को मिलाया OH से, H को मिलाया H से। सर देखो ना, क्या सब सेंटर से जा रहे हैं कि नहीं जा रहे बेटा? कितने लोग कह रहे हैं कॉस है? बोलो। तो बेटा मैं आपको पहले बताना चाह रहा हूं और हिंदी में साफ शब्दों में लिख रहा हूं, ऐसा सोचना गलत है। महापाप है। ऐसा सोचना गलत है, महापाप है। तो कृपया ऐसा सोचे ना, ऐसा सोचे ना। बेटा इसमें 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 कॉस नहीं है, इसमें कॉस नहीं। सर फिर भी सर कुछ लोग कैसे बैठे हैं अभी भी। यार पहले तो मेरे को समझ में आ रहा है नहीं है, लेकिन इसे समझा दिया है फिर कह रहा नहीं है। अब एकदम नहीं समझ में आ रहा नहीं है। मतलब ये क्या तरीका, पहले कह रहा है दिखा रहा है फिर कह रहा नहीं है, क्या मतलब सर क्या है? सर सर बताओ तो सर। अब चलो आपको मैंने पर्सपेक्टिव और फिशर प्रोजेक्शन बताया था पिछली क्लास में, और मैंने आपको एक चीज और बताया था प्यारे बच्चों, कि जो वर्टिकल लाइन होती है, क्या होती है? वर्टिकल लाइन अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, वर्टिकल लाइन अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। तो जो COH बना है, क्या इसको मैंने डैश से बना दिया कि नहीं बना दिया? डैश का मतलब क्या हो गया? अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। और हॉरिजॉन्टल लाइन किधर हो गई? टूवर्ड्स ऑब्जर्वर। हॉरिजॉन्टल लाइन क्या हो गई? टूवर्ड्स ऑब्जर्वर। यहां तो कोई डाउट? नो डाउट। अब समझना मेरी बात ध्यान से, मेरी बात ध्यान समझना। तो कहने का मतलब ये हो गया कि अगर आपने COH को COH से मिलाया, COH वाला बैलेंसी बोर्ड के अंदर है कि बोर्ड के बाहर है कि बोर्ड के प्लेन में है? बोर्ड के अंदर है। NOHH वाला बोर्ड के बाहर। तो COH को COH से मिलाओगे तो उसका पॉइंट कहां बनेगा? अंदर जाएगा, बोर्ड के अंदर। और OH और H को मिलाओगे तो बोर्ड के बाहर आएगा। बोलो ना। तो इस मॉलिक्यूल में कॉस भी नहीं है। नहीं समझा? नहीं मुझे, मैं फिर भी समझाऊंगा, मैं भी खुद भी बनूंगा। हाँ तब मैं, हिंदी की राइटिंग अच्छी है। थैंक यू। किसी ने बोला नहीं यार, मैं तब से इंतजार कर रहा था कोई तो बोले यार, बड़ा ही कर दिया करो यार। तो अच्छा ठीक है वापस आ जाओ, इतनी भी नहीं, इतनी बस। एक जमाना ऐसा था कि मैं खुद लिखकर नहीं पढ़ पाता था कि मैंने क्या लिखा है। क्लास 8 तक की बात बता रहा हूं। क्लास 8 तक मैं खुद लिखता था और लोग मुझसे कहते थे क्या लिखे हो, तो ठीक है ना। उसके बाद मैं क्लास 9th में एक स्कूल में एडमिशन लिया शाहजहांपुर में, शाहजहांपुर बरेली के पास पड़ता उधर। तो मेरा बचपन उधर ही निकला है। तो वहां एक स्कूल में एक सोशल साइंस की टीचर, सामाजिक विज्ञान की टीचर, तो वो एक गाइड आती थी, चित्रा की, विद्या की, डीलक्स की, अलग अलग गाइडें आती थी। तो उसमें वो पढ़ाते थे क्लास में, पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करते थे और कहते थे इसको लिखकर आपको लाना है और वो चेक करेंगे। तो दिन भर घर पे लिखता ही रहता था। उनके कारण लिखते 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 थोड़ा बहुत ठीक हो गया। ठीक है ना? हाँ ठीक है। हाँ वापस आ जाओ। तो इधर ध्यान समझना। तो आपके सामने ये मैंने बनाया है, दिस इज द, बहुत ध्यान समझना,
ये आपका रेड वाला जो है वो COOH को रिप्रेजेंट कर रहा है, रेड वाला COOH को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड ग्रीन वाला जो आपके सामने है वो OH को, और येलो वाला किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या मेरी बात क्लियर हो गई कि नहीं होगी बेटा? चलो साहब, आजकल क्या करें, एक काम फिर फोन आ गया इनका, इन्हें रुक जाओ, मैं इसको पहले साइलेंट करूं। अरे एक नहीं सर, अब क्या बताऊं, बहुत सारी चीजें होगी ना। एक वहां बैठे हुए, कहाँ? अब वो वहीं के लिए था, आज भी बोला उन्होंने, आज मैं बुलाऊंगा ना तो आप बना लेना बेटा। अब सुनो ध्यान से, अच्छा सुनो ध्यान से, ये येलो वाला किसको रिप्रेजेंट करेगा? COH को, COH को, वो सॉरी येलो वाला, फिर से देखो ना, कोई बात नहीं, डन। चलो आ जाओ, ये जो रेड वाला है, रेड वाला, ये बनाएगा COOH को। ये जो आपका हमने हाइड्रोजन किसको दिखाया है? येलो से, और ये ग्रीन किससे दिखाया है? OH से। अब बताओ, अगर आप रेड को रेड से मिलाते हो तो बता क्या पीछे बन रहा है कि नहीं बन रहा है? पॉइंट इधर आया। अच्छा सुनो, येलो के येलो से मिलाओगे तो ध्यान सुनना, येलो के येलो से मिला रहे हो तो आपके सामने जो तस्वीर बन के आ रही है, क्या, ध्यान से देखना, एक मिनट, क्या ये इधर इधर बन रहा है कि नहीं? इधर बन रहा है, ध्यान सुनना, क्या ये आपके सामने इधर बन रहा है कि नहीं बन रहा है? और इधर बना रहे हो तो इधर बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो ये पॉइंट इधर, ये पॉइंट इधर, कभी एक हो ही नहीं सकता। इतनी बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? अरे है ना, अभी भी तुमको समझ में नहीं आया है, आ गया कि नहीं आ गया? चलो, हाँ ध्यान सुनना, अब सुनो, अभी मैं खुद से क्या बनने वाला हूं? फिशर बनने वाला हूं, खुद से बनने वाला हूं फिशर। अब इसको ध्यान से देखना, चीजें समझ में आएंगी। इधर आ बेटा, देख, इधर देखो बेटा, प्लीज लिसन, पहले समझना ध्यान से। ये COH, ये मान लो क्या है? सींग, और ये है पूंछ। ये क्या होगा, समझो समझो, COH ये रिप्रेजेंट करेगा हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, और ये हाइड्रोजन, ये OH, ये OH। अब ध्यान सुनना, COH को COH से मिलाएंगे, H को H से मिलाएंगे, और OH को OH से मिलाएंगे। बहुत ध्यान से देखना। तो हमने क्या किया, इधर सीधा देखो, ध्यान सुना, H को H से, क्या ये मिल रहा है कि नहीं मिल रहा बेटा? ध्यान सुनना, क्या ये आया कि नहीं आया? प्लीज पकड़े से, हाथ नहीं लाना, वहीं रहने देना, सेंटर इधर उधर नहीं जाना चाहिए। एंड COH को COH से मिलाओ, इधर इधर है ना, ये आया कि नहीं आया? ये दोनों सेम सेम है कि अलग अलग? अब ले लिया बेटा, दोनों सेम सेम है कि अलग अलग है? अलग अलग है। अब एक साथ देखो, ध्यान समझना, दोनों का सेंटर समझने प्रयास करना, ध्यान सुनना, ये हॉरिजॉन्टल वैलेंसी टूवर्ड्स ऑब्जर्वर, ये वर्टिकल वैलेंसी अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, पक्का? ध्यान से देखना, क्या समझ में आया? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? डन या नहीं? आप सिंपल से देख सकते हो, सिंपल से देख सकते हो, क्या हुआ आपके सामने? कभी सेम हो ही नहीं सकते, कभी सेम हो ही नहीं सकता। क्या मेरी बात क्लियर हो गई कि नहीं होगी बेटा? चलो साहब, तो अब आज के बाद, ए बेटा दे दो, होगा। तो आज के बाद दो चीज अब आप याद रखना। पहला क्या याद रखा? पहला क्या याद रखा? नहीं इधर शीशे नहीं, इधर आ जाओ। पहला आपने ये याद रखा कि ऑड मेंबर रिंग में कॉस के बारे में बात करना अच्छी बात। दूसरा क्या याद रखा? फिशर प्रोजेक्शन में कॉस के बारे में बात करना अच्छी बात। क्या मेरी बात क्लियर हो गई कि नहीं होगी बेटा? चलो साहब, तो आप नो पॉज तो है नहीं, कॉस भी नहीं। मैंने आपसे पूछा ऑड मेंबर रिंग में बताओ, कहना सर नहीं बताएंगे क्योंकि होता ही। मैंने कहा फिशर प्रोजेक्शन में बताओ, होता ही। क्या अगले क्वेश्चन जवाब दे सकते हो क्या? बताओ क्या जवाब आएगा? पहले ये कौन सा है? इक्लिप्स की स्टैगर्ड, वेरी गुड, ये आपने बोला स्टैगर्ड, वेरी गुड बेटा, ये आपका है स्टैगर्ड। बताओ इसमें है क्या पॉस? पॉस है क्या? पॉस नहीं है। कैसे पॉस रे? पॉस हो ही नहीं सकता।
क्या लेफ्ट और राइट बराबर बराबर नहीं, कैसे भी देख लो, लेकिन कॉस कैसे बताओ, COH को मिलाया COH से, OH को मिलाया OH से, H को मिलाया H से, क्या सब सेंटर जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? इस मॉलिक्यूल में कॉस है। अब एक चीज मैं आगे पर चल के बताऊंगा, पिछले क्लास में मैंने बताया था इक्लिप्स फॉर्म में क्या था, पॉस। इक्लिप्स में क्या था, पॉस। स्टैगर्ड में क्या आ रहा है, कॉस। ऐसा है, जरूरी नहीं कि हर इक्लिप्स में हो, ऐसा जरूरी नहीं हर स्टैगर्ड में हो, स्पेसिफाइड कंडीशन में ग्रुप भी उसी हिसाब से होने चाहिए। बाकी हम इस पर जब कन्वर्जन बताएंगे तो थोड़ी सी चर्चा इस पर हम और करेंगे। क्या इतनी मेरी बात क्लियर हो गई कि नहीं होगी बेटा? चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 आ रहा हूं बेटा तुम्हारे पास, ध्यान सुना। NH और इधर हमने लिख दिया बेटा आपके सामने, ये है Me, ये है H, ये है H, ये है Me। क्या ख्याल है आपका? पहले तो पॉस है कि नहीं, पॉस है कि नहीं? पॉस नहीं है। कैसे रे? चाहे ऐसे काटो, NH के सामने क्या आ रहा है, CO, चाहे ऐसे काटो, CO के सामने क्या आ रहा है, NH। कैसे भी काटो बेटा क्या है इसमें, पॉस तो नहीं है, लेकिन कॉस कैसे कैसे, CO को मिलाया CO से, NH को मिलाया NH से, इस कार्बन को मिलाया इस कार्बन से, बोलो ना। और साथ में देखो, H अप को मिलाया H डाउन से, MEF को मिलाया Me डाउन से। क्या इसमें तुमको कॉस नजर आ रहा है? क्या कॉस नजर आ रहा है? यस बोलो। एंटी है बेटा, वेरी गुड। क्या बोल रहे हो? मैंने अभी आपको बोल दिया ना, हर स्टैगर्ड नहीं, ऐसा स्टैगर्ड जिसमें ग्रुप क्या हो, अपोजिट हो। जैसे फॉर एग्जांपल इधर देखो, इधर देखो, मैं अभी आपको दिखा रहा हूं, सब दोनों से क्लियर करूंगा बेटा। इधर देखो, ये जो आपके सामने मैंने बनाया है, ये देखो बेटा, क्या स्टैगर्ड है? क्या एंटी है? क्या स्टैगर्ड? बोलो। अब देखो, रेड को मिलाओ रेड से, ग्रीन को मिलाओ ग्रीन से, येलो को मिलाओ येलो से, बोलो क्लियर है नहीं? सब सेंटर से जा रहा है कि नहीं जा रहा बेटा? ये है आपके सामने, इज इट क्लियर? पिछले क्लास में मैंने आपको इक्लिप्स दिखा दिया था। अच्छा, इसमें अगर इसका इक्लिप्स बनाया, ध्यान सुना, ये क्या हो गया, ये इक्लिप्स है कि नहीं बेटा? इक्लिप्स में कॉस नहीं है, हाँ इक्लिप्स में कॉस नहीं है, इक्लिप्स में क्या है, पॉस। क्या बताओ कैसे पॉस दिख रहा है कि नहीं दिख रहा बेटा? इक्लिप्स में पॉस है, बोलो ना। इसके सामने इसकी मिरर इमेज, तो इक्लिप्स में कॉस नहीं है, इक्लिप्स में कॉस नहीं है, पॉस है। स्टैगर में कॉस है, पॉस नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन ग्रुप उसके हिसाब से डिपेंड करेगा, ग्रुप उसके हिसाब से डिपेंड करेगा। बेहतरीन। चलो आपने पूछा, आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन प्यारे बच्चों एग्जाम में पूछा ही नहीं जाएगा। तो पूछा क्या जाएगा? अब ये पूछा जाएगा, क्वेश्चन का पैटर्न ये आएगा, क्या नंबर ऑफ कैरलिटी सेंटर बताओ और बताओ ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं। इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे अब हम लोग, इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आर यू तैयार फॉर दैट? चलो सारे बच्चे जवाब दो। पहला क्वेश्चन बताओ, कैरलिटी सेंटर कितने हैं? एक है, बेहतरीन जवाब दिया। अब तो हम नहीं बताएंगे आपको, इतना समय नहीं देंगे कि अब हम आपको फिर से सिखाएं, क्योंकि हम ऑलरेडी आपको सिखा चुके हैं। कितना है बेटा? एक। तो नंबर ऑफ कायरल्स कार्बन कितने हो गए? एक। और हमने आपको कुछ बताया था, अब सुनो ध्यान से, वापस पिछले के आ जाओ उस पे। कायरल कार्बन जीरो हो तो ऑप्टिकली इनएक्टिव, स्पेशल क्लासेस को, स्पेशल को छोड़कर, स्पेशल केस को छोड़कर, वो हम अभी लेकर ही नहीं आए हैं। कायरल कार्बन वन हो तो ऑप्टिकली एक्टिव, रूई अमाइन इन्वर्जन वाले एग्जांपल को छोड़कर। मोर देन वन हो तो हम क्या बोलते हैं? चेक एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, बोलो ना। तो क्या कायरल कार्बन अगर वन है, कायरल कार्बन अगर वन है तो क्या हमने सीधे कायरल कार्बन, क्या रे, कायरल कार्बन वन है तो क्या सीधे में लिख सकता हूं ऑप्टिकली एक्टिव? अब ईमानदारी से देखना क्वेश्चन सॉल्व करने का स्ट्रेटजी, क्या हमने कॉस एंड पॉस पर कोई बात करी क्या अभी तक?
जरूरत ही नहीं है, टच करने की जरूरत ही नहीं, फालतू में क्यों टच करोगे? नहीं काट पाए तो दिक्कत हो जाएगी। हाँ लेकिन पूछ रहा है मास्टर ने कॉलम बना दिया तो बता दो, क्या इसमें पॉस होगा? कॉस है? हो भी नहीं सकता, क्योंकि वो क्या है, हो भी नहीं सकता। क्या मेरी बात क्लियर हो गई कि नहीं होगी? चलो साहब आइए, इसमें क्वालिटी सेंटर कितने हैं? 2। क्वालिटी सेंटर इसमें है 2, तो आपने लिख दिया यहाँ पे 2, लेकिन इसमें पॉस है। कैसे है? नहीं अब तो ओएमआर फिल हो गया, ये मिथाइल है और ये, लेकिन जब क्वालिटी सेंटर आपका एक से ज्यादा आ गया तो अब चेक करना पड़ेगा। इस मॉलिक्यूल में पॉस है क्या? इस मॉलिक्यूल में पॉस नहीं है, क्योंकि मिथाइल के सामने इथाइल आ रहा है, मिरर इमेज हो ही नहीं। और कॉस बताओ सर, फिशर प्रोजेक्शन में कॉस के बारे में बात करना अच्छी बात नहीं है, हम सोचेंगे भी नहीं, हम सोचेंगे भी नहीं। तो बताओ, ना ही पॉस ना ही कॉस। अब जाके जवाब दिया इसमें ऑप्टिकली एक्टिव। क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर रहा हूं देखो, यहां डायरेक्ट लिख दिया था ऑप्टिकली एक्टिव, इनको देखने की जरूरत थी, लेकिन यहां इन दोनों स्टेप के बाद पहुंचा हूं। अगले में बताओ रे भैया, कितने क्वालिटी सेंटर इसके पास? एक यहां पर है, एक यहां पर है, ठीक है, आपने लिखा 2। क्या इसके पास पॉस है? हाँ, बीआर के सामने बीआर आ गया। अच्छा, बीआर बेज और बीआर डैश हो ही, क्या बात है, हम कंफ्यूज करें, आप कंफ्यूज नहीं हो रहे। और कॉस बताओ सर, ऑड मेंबर रिंग में कॉस के बारे में बात करना अच्छी बात, हम बात ही नहीं करेंगे सर यहाँ पे। अच्छा, लेकिन गए हम दोनों स्टेप के बाद आगे हैं, समझ में आया? जब क्वालिटी सेंटर कितना है, मोर देन 1। अब बताओ कैसा है, ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव। क्या मेरी बात क्लियर हो रही है? बेहतरीन तरीके से सर, बेहतरीन तरीके से। आओ साहब, क्या ख्याल है आपका, ओपिनियन पोल कर लेते हैं। नंबर ऑफ कायरल कार्बन, कितने लोग कह रहे हैं कि आंसर होगा 3? 1 2, 2 वाले हाथ उठाओ, 2 वाले अपनी जगह खड़े हो जाएं, 2 वाले अपनी जगह खड़े हो जाएं, प्लीज स्टैंड अप। जितने के आंसर 2 आ रहा है वो अपनी जगह खड़े हो जाएं। 2 और भी कोई 2 वाला है तो हाथ उठाओ, खड़े हो जाओ बेटा। 2 वाले, 2 वाले, यस, बहुत ईमानदार हैं आप। 2 वाले खड़े हो जाएं। 0, अब क्या हो गया बेटा? ओएमआर ये नहीं होता, ये नहीं होता, मरीज तुम्हारे सामने है, लबडब लबडब है। हाँ बैठ जाओ, जो इंजेक्शन आपको देना है सबक्यूटेनियस दे दिया, अपने इंट्रावेनस साफ हो गया। समझ में आया कि नहीं है? पता चला डायबिटिक पेशेंट है, साफ हो गया, वापस आ जाओ, डायबिटिक कोमा पहुंच जाएगा। ध्यान सुनना, तो नंबर ऑफ कायरल कार्बन हम आपको पहले ही बता चुके बेटा, दिमाग लगाओ रे। हाँ, ये क्या है, अगर ये क्या आपके सामने हाइड्रोजन, और ये क्या है आपके सामने, दिस इज अ मिथाइल, तो यहां से क्या बोला था, क्या एक कॉमन पॉइंट है कि नहीं बेटा बताओ? सेम होगा। यहां भी क्या आपके सामने बना, ये भी क्या आपके सामने हाइड्रोजन, और ये क्या है मिथाइल, तो नीचे वाले के लिए भी कॉमन पॉइंट हो जाएगा। बोलो, तो आंसर यह क्या है, 0। और 0 वाला क्या होता है, जरूरत है नहीं बीच में देखने के लिए, क्योंकि स्पेशल केस भी नहीं है। पहले मैंने बोल दिया, पहले मैं ये लिख रहा हूं ऑप्टिकली इनएक्टिव, लेकिन चूंकि उसने पूछ लिया है तो जवाब दे देंगे। पॉस है क्या, ऐसे है क्या पॉस? यस सर, जो कटेगा वो दोनों तरफ, लेकिन ऐसे, ऐसे भी है। देखो बेज के सामने बेज है, बोलो ना, तो इसमें पॉस है। कॉस, मिथाइल, बेज मिथाइल को मिलाया मिथाइल से। सर अगर एक बेज है तो दूसरा डैश होना चाहिए, तो सर लेकिन उससे क्या है, कोई भी एक प्रेजेंट हुआ तो क्या हो गया, ऑप्टिकली इनएक्टिव। डन। चलो सब आइए अगले क्वेश्चन में। ओपिनियन पोल एक बार और, काइल सेंटर के लिए कितने लोग कर रहे हैं? काइलिटी सेंटर 3 है, 1 है, 2 है, यस। अरे इस बार तो कॉन्फिडेंस रखो, 2 वाले खड़े हो जाओ, 2 वाले खड़े हो जाओ अपनी जगह, अरे एकदम 2 वाले खड़े हो जाओ। अरे गजब, स्टैंड अप, हाथ उठ गया, गलती से भी उठ गया तो खड़े हो जाओ, यही तो चीजें सिखानी है। ए? बैठ जाओ। तो बेटा ध्यान सुनना, सावधानी हटी। यहां क्या है आपके सामने, H,
OH, और ये क्या है? कॉमन पॉइंट। समझ में आया बेटा? तो ऐसी गलती करना नहीं है। और यहां ये क्या है बेटा? H। इधर के लिए भी ये क्या हो जाएगा? कॉमन पॉइंट। तो प्यारे बच्चों, आंसर क्या है? 0। ऐसा क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं, और आते ही तुमने क्या बोल दिया? ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्या इसमें पॉज है क्या? कहां पॉज है? ऐसे है क्या? जो कटेगा वो दोनों तरफ पॉज है। और कॉस, अरे बेटा बेच को मिलाया, डैश से ग्रुप अलग हो गया। यहां ग्रुप सेम था लेकिन अपोजिट नहीं था। यहां अपोजिट है लेकिन ग्रुप सेम नहीं है, यानी कॉस नहीं है। बहुत बेहतरीन जवाब दिया है, इसलिए आपको मिलता है एक बोनस। मिलता है एक बोनस। यार इसी के लिए तो बदनाम हूं मैं, तो यही क्वेश्चन ना करूं। MEH, HME। हाँ प्यारे बच्चों, ध्यान समझना। इसमें क्वालिटी सेंटर बताओ। एक इधर, एक इधर, कितने हो गए? 2। पॉस है क्या? पॉस, पॉस है क्या? है क्यों नहीं? काट दो ना ऐसे। अच्छा, तो ऐसे काटो, जो कटेगा वो दोनों तरफ बटेगा, लेकिन इसका मिरर इमेज ये नहीं, तो पॉस तो इसमें नहीं है। लेकिन कॉस कैसे? MEF को मिलाया, ME डाउन से, H को मिलाया, H। सर डायगोनली भी होना चाहिए। 3 तरह के एग्जांपल ले लिए, इधर सुनो। डायगोनली है, एक तरह से डायगोनली है, लेकिन दोनों कैसे हैं? अपोजिट नहीं है, कॉस कॉस नहीं होगा। अपोजिट है, ग्रुप सेम नहीं है, कॉस नहीं होगा। ध्यान सुना, अपोजिट है, ग्रुप भी सही है, डायगोनली नहीं है, कॉस नहीं होगा। हर तरह का एग्जांपल ले लिया। ए क्या हो गया? ऑप्टिकली एक्टिव। मुझे लग रहा है ऑप्टिकली एक्टिव। मुझे लग रहा है कि इतने एग्जांपल से तुम बहुत अच्छे से समझ गए होगे। एकदम क्लियर, पॉस कॉस में कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। ऑनलाइन बच्चों ठीक, एकदम बेहतरीन। बेटा बहुत मेहनत लगती है इसमें, तुम्हें समझ में नहीं आता जो मैं बोलता हूँ ना पॉस कॉस में। सोचो सोचो, थोड़ा सोच के देखो। जब मैं 8 बैचेज में पढ़ाता था एक साथ, मतलब एक ही एक्स इंस्टीट्यूट में, जब वो 8 का फेज होता था, 8 बैच का, तो स्थिति ये होती थी, अगर पॉस वाला आया तो पहली क्लास में, दूसरी क्लास में सुबह, फिर शाम को भी 2, फिर अगले दिन भी 2, फिर उसके अगले दिन, यानी एक ही टॉपिक 2 दिन तक 8 बार बोलना पड़ता था। सोच लो। और छोटा मोटा मास्टर, हाँ यार मास्टर तो गजब है। 25 ग्राम के हम तब भी थे, अब भी है। बना लिया। क्या हो बेटा, तबीयत ठीक है तुम्हारा ही? यस। क्या नाम है? अरे इसका इसका ये जिसने व्हाइट शर्ट पहनी और ऊपर का बटन खोल रखा है, तू ही बेटा, तू ही देख ले। हाँ हाँ गजब, दूसरे का बटन देख रहा है। हाँ तो क्या नाम है? हैं? कहाँ से हो आशुतोष? बिहार में कहाँ से हो? हैं? पापा क्या करते हैं? अच्छा ब्रो, पापा क्या करते हैं? हैं? गवर्नमेंट में है? क्या है? हॉस्पिटल में है? खूब पैसा होगा ना? सही बताओ, पूछ रहा हूँ मैं। अरे ऐसे पूछ, पैसा खूब होगा ना? है, बहुत पैसा है तुम्हारे पास, तभी तो ऊपर का बटन खोल के बैठे हो। पैसा खूब है ना? है कि नहीं? अरे बेटा जवाब दो आशुतोष, पैसा है कि नहीं? अरे बोल बेटा, सीधे बैठो। पैसा खूब है ना तुम्हारे पास? तो यहाँ पे बिहार से हंसने आए हो क्या? सब्जेक्ट पर ध्यान दो। अपने हंसी से पिताजी के पैसे को बर्बाद कर रहे हो। वो सोच रहे होंगे मेरा बेटा क्लास में बैठ के ईमानदारी से पढ़ रहा हो, इन बेटा हंस रहा है। धोखा दे रहे हो उनको। उनको जाके आज फोन करना,
कि पापा मैं तो हंस रहा था क्लास में, बड़ा मजा आया था, हंस रहा था मैं। जाके बोलना उनको, चुप रहो। चलो आ जाओ। बुरा तो नहीं लगा बेटा? बुरा तो नहीं लगा मेरी बात? अरे बोलना तो उसको, बुरा तो नहीं लगा? अरे तुम लोग चुप रहो, उसको बोलना बुरा तो नहीं लगा? अरे बुरा तो नहीं लगा? लगा तो क्या कर लोगे? आ जाओ, वापस आ जाओ। जितने लगन से मैं पढ़ा रहा हूं उतने लगन से पढ़ लो। क्या बोला? जितने लगन से पढ़ा रहा हूं उतने लगन से पढ़ लो। अभी आगे बढ़ जाएं। देखो अभी कल का ही है, कल शाम को 5:38 का मैसेज है। नहीं चुप रहो, कैमरा में नहीं दिखेगा। 5:38 का मैसेज है, और इस मैसेज में मैंने क्या लिखा है? मेरी 6:45 से क्लास थी। सर माई हेल्थ इज नॉट गुड, फीवर, इफ हेल्थ परमिट करेगा देन विल टेक क्लास ऑफ टुडे। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू टेक क्लास बट कंडीशनल है सर, अलाउ मी। हेड से अपने सेंटर से मैंने किया। 5:38 की क्लास थी, लेकिन फिर भी इतना होने बावजूद भी 6:45 वाली क्लास मैंने ली। मेरे पास ऑप्शन था, मेरी 4th क्लास थी, मैं आसानी छोड़ सकता था। लेकिन वही दिक्कत आती है कि अगर कल का कंटेंट कल नहीं हुआ तो अगर आगे लेक्चर नहीं मिला तो क्या होगा? तो नुकसान हो जाएगा। तो थोड़ा ध्यान दो। हम अगर तुम्हारे फ्यूचर बनाने के लिए इतना सीरियस है कि अपना बहुत कुछ सेक्रीफाइस करके तुम्हारे सामने खड़े हैं ना, तो तुम्हें भी ईमानदारी से पढ़ना चाहिए। जवाब देते नहीं बनेगा जब रिजल्ट आएगा, तो ऐसा जवाब मांगो ही मत ना। ऐसा पढ़ लो कि जवाब लोग मांगे ही ना, सीधे सैल्यूट करें तुमको, ठीक है ना? और हर टीचर तुमको अपने पास बुलावे और कहे प्लीज बेटा आ जाओ, एक सेल्फी ले लेते हैं। वैल्यू बदल जाएगी। जो बच्चे सेलेक्ट होके मिलके गए, वैल्यू एकदम बदल, चेंज हो गए। कल मैं बोलता थे सुन आज, और बेटा कैसे हो, चेंज हो गया, पूरा नजरिया चेंज हो गया। अरे भाई जरा इसके साथ मेरा एक फोटो लेना, नजरिया बदल गया। कल वो हमारे साथ फोटो लेते थे खूब, आज हम उनके साथ फोटो ले रहे हैं। अब साल भर बाद तुम क्या देखना चाहते हो, अपने को कैसे देखना चाहते हो, तुम्हें डिसाइड करना। और सब तुम्हारे हाथ में है, सब तुम्हारे हाथ में है कि 25 लाख की भीड़ में फिर से खो जाना चाहते हो, या अपनी एक अलग वैल्यू बना के अलग होना चाहते हो। और याद रखना, ईमानदारी से मेहनत करोगे ना, सिलेक्शन नहीं हुआ है अगर, तो अपने आप से सोचना क्या गलतियां करी थी, और अगर एक भी गलती तुमने फाइंड आउट कर ली तो प्रश्न किया कि क्यों करी थी। और अगर क्यों फाइंड आउट हो गया तो पूछना इस साल में वापस से वही गलती क्यों रिपीट कर रहा हूं। तो अगर वही गलती रिपीट करोगे तो फिर वही रिजल्ट आएगा। बेस्ट करो, अपना अपना बेस्ट करते रहो। कहने का मतलब ये, अपने हर दिन को अगले हर दिन से बेहतर बनाओ, बीते हुए दिन से। चलो साहब, अगला है कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो प्यारे बच्चों, यहां पे 4 आपके सामने लिखा है। एक है इराइथ्रो एंड थ्रियो सिस्टम, एक लिखा है आरएस कॉन्फ़िगरेशन जिसे हम एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन बोलेंगे, एक डी कैपिटल एल कॉन्फ़िगरेशन जिसे हम रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन बोलेंगे, और एक है स्मॉल डीएल सिस्टम जो कि एक्सपेरिमेंटल होता है। अब चूंकि ये एक्सपेरिमेंटल है तो इस पे हमारा अधिकार नहीं है। हम मॉलिक्यूल को देखकर नहीं बता सकते कि वो स्मॉल डी वाला है कि स्मॉल एल वाला है। यानी हम सीधे बोलेंगे फाइंड आउट विथ एक्सपेरिमेंटल, फाइंड आउट विथ एक्सपेरिमेंट। और हमने कौन सा एक्सपेरिमेंट पढ़ा है बताओ? पोलरीमीटर ट्यूब एक्सपेरिमेंट। तो इस पे हमारा बस नहीं है। हाँ, अगर हमें यह पता चल गया ना किसी मॉलिक्यूल में कि वो स्मॉल डी है,
अगर हमें यह पता चल गया कि अगर मॉलिक्यूल स्मॉल डी वाला है तो हम ये जरूर बता देंगे कि उसका मिरर क्या होगा, मिरर इमेज क्या होगा, स्मॉल एल। और अगर वो स्मॉल एल वाला, ये कौन बताएगा, पोलरीमीटर। अपन लिख सकते हैं फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ पोलरीमीटर एक्सपेरिमेंट। आराम से बेटा पूरा लिख देते हैं। ठीक है ना बेटा। तो हाँ ये चीजें हैं कि अगर हमें ये पता चल गया कि वो स्मॉल डी है एक्सपेरिमेंट से, तो उसका मिरर इमेज हम जरूर बता देंगे स्मॉल एल होगा, और अगर स्मॉल है तो उसका मिरर इमेज क्या होगा, स्मॉल डी होगा। तो हम इसकी बात ही नहीं करेंगे, एक सिस्टम, चार में से एक सिस्टम हो गया। तो सबसे पहले हम जो पढ़ने जा रहे हैं, अच्छा इसको एब्सोल्यूट क्यों कहते हैं, इसको रिलेटिव क्यों कहते हैं, इसकी चर्चा हम करेंगे जब एब्सोल्यूट और रिलेटिव वाले में इसको पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले हेडिंग डालिए, दैट इज इराइथ्रो एंड थ्रियो सिस्टम। बेटा अब समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, अगला क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि उसमें हम आपसे डिस्कस करेंगे इनएंशियोमर, डायास्टीरियोमर, रेसिमिक, मिक्सचर, मीजो कंपाउंड। और ये ध्यान से अगर आप ये नहीं समझे ठीक से, तो फिर आपका जो रिएक्शन मैकेनिज्म वाला पार्ट आएगा, रिएक्शन वाला पार्ट आएगा, उसमें दिक्कत आ जाएगी आपको। ये ध्यान से रखना, समझ में आया? हाँ इसी में आएगा। चलो तो इराइथ्रो एंड थ्रियो सिस्टम पढ़े बेटा, इराइथ्रो एंड थ्रियो सिस्टम। तो इराइथ्रो एंड थ्रियो सिस्टम अप्लीकेबल कहां है? तो सबसे पहले ये अप्लीकेबल कहां है? अनसिमेट्रिकल सिस्टम के लिए। अनसिमेट्रिकल का मतलब क्या है, इधर देखो बेटा, ये है R1 और ये क्या है, R2। R1 और R2 समान नहीं होने चाहिए, R1 R2 समान नहीं होने चाहिए अनसिमेट्रिकल के लिए, पहला। दूसरा और कहां एप्लीकेबल है, ये एप्लीकेबल है टू कायरलिटी सेंटर के लिए। कितने कायरलिटी सेंटर के लिए बेटा? टू कायरलिटी सेंटर के लिए। क्या इन सब में दो ही कायरलिटी सेंटर है बेटा? तो सबसे पहले वो कैसा होना चाहिए, अनसिमेट्रिकल। एंड टू कायरलिटी सेंटर के लिए तो हम इराइथ्रो एंड थ्रियो का नाम लेंगे, ठीक है ना। अब सुनो ध्यान से, उसके बाद हम देखेंगे उस कायरलिटी सेंटर पर ग्रुप को कम से कम एक पेयर सेम होना चाहिए, कम से कम एक पेयर सेम होना चाहिए। यहां कितने पेयर सेम है, यहां दो दो पेयर सेम है, हमें कम से कम एक चाहिए। अगर सिमिलर पेयर ऑफ, सेम पेयर ऑफ ग्रुप और एटम, ध्यान से ना बेटा, सेम पेयर ऑफ ग्रुप और एटम, क्या सेम पेयर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ऑन सेम साइड, तो उसे बोलेंगे इराइथ्रो। अगर सेम पेयर ऑफ ग्रुप ऑफ एटम अपोजिट साइड है तो उसे क्या बोलेंगे, थ्रियो। तो यहां लिख रहे हैं दैट इज सेम पेयर ऑफ, सेम पेयर ऑफ ग्रुप और एटम ऑन सेम साइड। और यहां लिख रहे हैं बेटा सेम पेयर ऑफ ग्रुप और एटम ऑन अपोजिट साइड, ऑन अपोजिट साइड। क्या मेरी बात इतनी क्लियर हो गई कि नहीं होगी? आपने नाम सुना होगा इराइथ्रोज एंड थ्रियोज सुगर, इराइथ्रोज एंड थ्रियोज का नाम सुना बेटा? इसी से डिराइव्ड है, इसी से डिराइव्ड है। अगर यहां CHO कर दो और यहां CH2H कर दो तो बन जाएगा वो क्या, इराइथ्रोज। अगर यहां CHO कर दो, यहां CH2H कर दो तो बन जाएगा थ्रियोज। तो CHO CH2H करने से दोनों सेम है कि अलग अलग हैं, अलग अलग। यहीं से बना है इराइथ्रोज एंड थ्रियोज। जब हम आपको पढ़ाएंगे कैपिटल D और कैपिटल L तो उसमें हम इराइथ्रोज और थ्रियोज आपको बताएंगे। अरे गजब इंसान, डॉक्टर बनने जा रहे हो तुम लोग और ऐसी बातें करते हो, समझ में आ रहा है कि नहीं? डॉक्टर बनने के बाद तुम लोग OT जाओगे, कहां जाओगे? OT का मतलब ऑपरेशन थिएटर, और फिर वहां से बाहर आओगे। तो यहां है OT से, OT से, OT से। अगर अपोजिट है तो थ्रियो, सेम साइड है तो इराइथ्रो। क्या मेरी बात क्लियर हो गई है?
गजब है, किस किस लेवल में जाके मुझसे डिस्कशन करवाते हो, कहां कहां से हम कवर करते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? अरे है ना? चलो नहीं आया, हम फिर से समझाएंगे, हम फिर से समझाएंगे। नहीं तुम चुप रहो। एक बात बताओ, ये इंग्लिश का कौन सा लेटर है सर? ई। कौन सा लेटर है? ई। चलो साहब, अब हमने इस ई पर ये दो ग्रुप लगा दिए। ये दो ग्रुप सेम साइड है कि अपोजिट साइड में? तो ई चीख चीख कर चिल्ला रहा है कि जो सेम पेयर ऑफ ग्रुप ऑफ एटम कितने होंगे? सेम साइड। अरे बोलो ना, ये ई का ही तो सेगमेंट दिख रहा है, सेम साइड। और हमने एक ग्रुप को अपोजिट तरफ थ्रो कर दिया। थ्रियोज, थ्रो से थ्रियो, थ्रो से थ्रियो। ये क्या है? इराइथ्रो। फिर से तो ये ऐसा कहीं कुछ मैंने एसिड में भी बोला है क्या? हाँ, ये क्या है? मेल फीमेल एसिड, याद आ रहा है? ये कौन सा? सिट्रिक एसिड। क्या हो गया? बना 1 2 3, बना 1 2 3। क्या सब याद रहा धीरे धीरे? बहुत सही, बेहतरीन। आ जाओ, अभी तो बहुत सारी चीजें आगे आएंगी। क्या है? वो भी पढ़ाया कहाँ है? इनके बैच में कहाँ पढ़ाया? हाँ, 3 6 10, 3 6 10, 3 6 10। अरे याद आ रहा ना? हाँ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। सब अलग अलग से कहीं नोट कर लेना, बड़ी काम की चीज है। अभी तो पूरी ऑर्गेनिक बाकी है, रिएक्शन वाले पार्ट में देखना बहुत सारे ऐसे आने वाले हैं, ठीक है ना? हाँ। वो अभी पढ़ाए नहीं ना, तो बोल नहीं सकते। आ जाओ, बहुत बच्चे आगे का बोल रहे हैं, वो तो ही पढ़ाए नहीं ना, रिएक्शन वाले पार्ट में आएगा तब वहां पे। चले साहब, नाउ अगला है असाइनिंग आर और एस कॉन्फ़िगरेशन टू कैलिटी सेंटर। तो हम पढ़ने जा रहे हैं आर एस कॉन्फ़िगरेशन। आर एस कॉन्फ़िगरेशन दैट इज एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन इसलिए बोलते हैं इसको क्योंकि ये किसी दूसरे मॉलिक्यूल पर डिपेंडेंट नहीं होता। कैपिटल डी कैपिटल एल किसी दूसरे मॉलिक्यूल पर डिपेंडेंट होता है, किसी रेफरेंस मॉलिक्यूल पर डिपेंडेंट होता है, इसलिए उसे बोलते हैं रिलेटिव। किसी के रिलेटिव हम उससे बात करते हैं तो हो गया रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन। ये एब्सोल्यूट है, ठीक है ना? यहां पर आर का मतलब है रेक्टस, और रेक्टस का मतलब होता है क्लॉकवाइज, और एस का मतलब है सिनिस्टर, जिसका मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज को कई जगह काउंटर क्लॉकवाइज भी लिख दिया जाता है, लेकिन इसको क्लॉकवाइज में आर, एंटी क्लॉकवाइज में एस क्यों बोला गया? ऐसा हमेशा नहीं है, ये किसी पर्टिकुलर रेफरेंस पर बोला गया है। किसी ग्रुप को, फोर्थ प्रायोरिटी को किसी पर्टिकुलर रेफरेंस में रखकर बोला गया है। तो हम अभी उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन वो आपसे पूछेगा नहीं एग्जाम में। लेकिन इसमें सबसे पहले क्या है? नोट। नोट क्या भैया? कि प्रायोरिटी ऑफ ग्रुप और एटम डिसाइडेड बाय सीआईपी रूल। क्या हम सीआईपी रूल आपको पढ़ा चुके हैं? कॉन, इनगोल्ड एंड प्रिलॉग। पहला रूल क्या बनाया था? एटॉमिक नंबर रूल। दूसरा आइसोटोपिक रूल। तीसरा इफ डायरेक्टली अटैच्ड एटम इज सेम देन कंसीडर नेक्स्ट एटम रूल। और उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड के लिए इमेजिनेशन। सब चीज यहाँ लगेगा, सब चीज यहाँ पे लगेगा। तो वो रूल जिसको नहीं पता है वो वापस से रिवाइज करेगा, ठीक है ना? अब ध्यान समझना। तो प्रायोरिटी ऑफ ग्रुप और